हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का थर्ड वीडियो है। ये देखो, पीछे की वीडियोस में मैंने आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक बता दिया था। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की जहाँ तक बात है तो थ्योरीज कंप्लीट होने के बाद न्यूमेरिकल्स पे फिर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले आप थ्योरीज समझ लीजिए, फार्मूले जो जो आते हैं वो समझ लीजिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है ये समझिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिंपल सा एक टर्म है दैट इज़ कॉल्ड एवरी एक्शन एंड हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अब एवरी एक्शन का मतलब होता है कि आप किसी बॉडी पे कोई भी क्या करो, फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, मान लो ये एक वॉल है। ठीक है, इस वॉल पे आपने क्या किया, एक फोर्स इस तरीके से लगाया, इस साइड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया। तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस साइड। मैंने क्या बोला, एवरी एक्शन, ये फोर्स क्या है, एक एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब भी आप फोर्स लगाओगे इस वॉल पे तो क्या ये वॉल गिर जाती है तुरंत? एक लिमिट तक नहीं गिरेगी। आपके फोर्स लगाने से तो नहीं ही गिरेगी। बुलडोजर चला दो वो बात अलग है, तो नहीं गिरती है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जैसे ही आप फोर्स लगाना चालू करते हो तो ये वॉल भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है, जिसकी वैल्यू तो सेम होती है, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। डायरेक्शन मैंने माइनस से दिखाया है, इस साइड पॉजिटिव तो इस साइड नेगेटिव। तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आती है? ठीक, ये कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका एप्लीकेशंस बहुत जगह है। हमारे जब हम वॉक करते हैं उसमें भी है। ठीक है, हम एक्शन लगाते हैं तो वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाता है पैर पे। और आप वॉल को पुश करो, या आप किसी डेस्क पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये भी एक्शन रिएक्शन का ही है। ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा। जो मैंने एक लाइन सेंटेंस बताया था कि आप याद कर लेना कि हर बॉडी नीचे की तरफ एक फ़ोर्स लगाती है जो उसके खुद के वेट के इक्वल होता है। तो ये नीचे जो mg वेट इसका है, यही एक फ़ोर्स है। तो जब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये जो, और ये ना रिएक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगता है। जैसे यहाँ पे कहाँ लग रहा था, यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस पे। तो यहाँ कहाँ लगेगा, इस वाले कॉन्टैक्ट सरफेस पे। तो यहाँ भी एक ऊपर की तरफ क्या होगा, एक फोर्स लगेगा जिसका नाम रिएक्शन फोर्स आर से हम दिखाते हैं। सिंपल सी बात। तो सारे एक्शन के पास इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ये हमेशा बात याद रखिएगा। यही है तो आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, अब कुछ हम इसी का यूज़ करके एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस वीडियो में मेनली आपको यही समझना है, इससे न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, अच्छा खासा न्यूमेरिकल आता है। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या समझना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब, ये मोमेंटम तो बताया था मैंने, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये मोमेंटम था। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो कंजर्व रहे, जो लॉस ना हो। अब किस कंडीशन की बात कर रहा है कि कंजर्व रहे, लॉस ना हो, वो देखिए एक सिचुएशन में आपके सामने ला रहा हूँ, उसको समझिएगा। मान लो एक बॉल है जिसका मास क्या है, m1। ठीक है, मास m1 है और ये इस तरीके से जा रहा है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं क्या है, u1। एक दूसरा बॉल है m2 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2। इनिशियल वेलोसिटी u से दिखाते हैं तो u1 और u2 मान लिया। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद ये इस पे आके, इसकी वेलोसिटी मान लो तेज़ थी तो इस पे आके से हिट किया। ऐसा क्या किया, हिट किया। तो हिट किया तो ये इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, F1 मान लेते हैं। तो जब ये फोर्स लगाएगा तो ये भी इसकी तरफ एक फोर्स लगाएगा, इसको मान लो F2, और ये डायरेक्शन में उल्टा होगा। समझ में आ रहा है क्यों ना, क्योंकि ये इस पर हिट का इधर करेगा और ये इस पर इधर का फोर्स लगाएगा। ठीक है, दोनों जा इधर ही रहे थे। फिर ऐसे हिट करने के बाद इसको बोलते हैं कोलिजन। तो कोलाइड करने के बाद क्या हुआ कि ये इस तरीके से फिर से अलग हो गए। अलग हो गए, लेकिन फ़र्क क्या हुआ होगा, इन दोनों की वेलोसिटी में कुछ चेंज आ गया होगा। मास तो सेम रहेगा, m1 m2। वेलोसिटी मान ले रहे हैं, इसका हो गया v1 और इसका हो गया v2। इतना सिचुएशन समझ में आया। इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, मास m1 m2। कुछ समय बाद ये स्ट्राइक किए, इस तरीके से कोलाइड किए। कोलिजन के बाद ये आफ्टर कोलिजन का सिचुएशन है, आफ्टर कोलिजन।
आफ्टर कोलिजन m1 v1 m2 v2, ठीक है, जा इधर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, जा सकता है। एक बॉल है, अब पीछे से बॉल एक धीरे से ढकेलो और पीछे से तेज़ से, तो क्या होगा, तेज़ वाला जाके उसको हिट करेगा तो वो और तेज़ चलने लगेगा, ये थोड़ा धीरे हो जाएगा तो उसी डायरेक्शन में, समझ के आगे होगी बात। ये दोनों बॉल की तरह लेके चलो। ओके, अब इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। ये तो सिचुएशन मैंने बता दी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है बताओ। बिफोर कोलिजन से पहले इनका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इनका मोमेंटम m1 u1 और m2 u2 प्लस। अच्छा ये छोड़ो, यहाँ पे आओ, ये चीज़ देखो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या होगा, f1 की इक्वल वैल्यू होगी f2 के, वो भी माइनस डायरेक्शन के साथ। बोलो f1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस f2। थर्ड लॉ यही कहता है ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इक्वल है और अपोजिट में है, ठीक। अब f1 फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू, इसको a1 मान लो, m1 a1, और ये क्या होता है, ये माइनस साइन रहने दो, m2 a2। a1 का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, टाइम तो वही लग रहा है, तो आपने क्या करना है, m1। अच्छा फोर्स का मतलब मैंने बताया था कि द रेट ऑफ चेंज, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट इन चेंज इन मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है कि m1, ये डायरेक्ट ना भी लिखो तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये ना भी लिखो तो मैंने फोर्स के बारे में बताया था कि F इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब कि इस वाले पहले वाले के बॉडी के लिए बात कर रहे हैं। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 और इनिशियल मोमेंटम m1 u1। डोंट बी कन्फ्यूज। f1 का मतलब पहले वाले बॉडी के लिए, पहले वाले बॉडी के लिए फाइनल मोमेंटम m1 v1 और इनिशियल मोमेंटम m1 u1। तो मैं इसको माइनस करके लिख दो, ये होगा m1 v1 माइनस m2 v2, जी सॉरी u1 हम भी क्या लिख रहे हैं, u1, ठीक है, ये समझ में आता है। इज इक्वल्स टू, माइनस साइन रखिए ब्रैकेट में, f2 क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2। देखो ये पहले वाले बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, पहले वाले बॉल का, दूसरे वाले के लिए चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम यही तो होगा, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि उसकी u2 थी। माइनस साइन को इसको ओपन कर दो, m1 v1 माइनस m2 u1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2 प्लस हो जाएगा m2 u2, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, देखो जो u वाले हैं उनको एक साइड कर लो, v वाले को एक साइड कर लो, तो इसको इधर कर लो, इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। इसको इधर ले गए हैं, ये पॉजिटिव में हो गया है और ये पहले से पॉजिटिव में था और ये इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। इसको आप अरेंज कर लोगे, ध्यान से समझ गए होगे, ठीक है। ऐसा करने पर क्या हुआ, साफ साफ दिख रहा है, ये जो आया है यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इसका मतलब क्या है समझो, ये पहले बॉल का मोमेंटम, ये दूसरे बॉल का मोमेंटम, कब, बिफोर कोलिजन, तो ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू, दिख रहा है ना, कोलिजन नहीं हुआ इससे पहले टोटल मोमेंटम क्या होना था, m1 u1 प्लस m2 u2, अलग अलग बॉल का दोनों का ऐड कर देना, वही है। और ये आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल का m1 v1 प्लस m2 v2, तो यहाँ पर लिख रहे मोमेंटम आफ्टर, टोटल लगा लेना, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बात समझ में आ गई। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यही आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका कंजर्व है, ठीक है, लॉस नहीं हुआ, जितना कोलिजन के पहले था उतना ही कोलिजन के बाद। इस पर न्यूमेरिकल समझाएंगे, डोंट वरी। पहले दिमाग में ये रखो कि दो बॉडी अगर है
अब उनकी वेलोसिटी दी हुई है। अब ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है कि दोनों की कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी ही हो, कभी कभी हो सकता है एक की वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट में हो और दूसरा मूव कर रहा हो, कभी कभी होगा दोनों ही रेस्ट में हो जाए। रेस्ट वाला दोनों ही थोड़ा एक आखिरी केस है, बताऊँगा अभी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि दोनों की वेलोसिटी दी हो, कभी कभी एक 0 भी हो सकता है, हटा देना एक 0 होगा। तो जैसे ये दूसरी बॉडी 0 है, रेस्ट में थी, तो इसको हटा देना है, ये हो जाएगा। फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो सब हो जाएगा। U2 की वैल्यू 0 रखोगे ऑब्वियसली अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगेगा, ठीक। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होता है टोटल, वो इक्वल होता है आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा उसके। अब ये चीज़, ये लाइन ध्यान में रखोगे तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, अब एक देख लेते हैं गन केस, ठीक है। गन, एक गन का केस आता है, केस ऑफ गन। इसे मान लो गन है, ठीक है, अभी ऐसा ही गन है, समझ लेना, ठीक है। तो इस गन में से क्या हुआ, ऐसे बुलेट है, अभी तो बुलेट इसके मान लो अंदर है, मान रहे हैं बुलेट अभी साथ में है इसके। जब साथ में है, अब इसके मान लो मास इसका गन का क्या है mg और बुलेट का क्या है mb। mg गन का मास और mb बुलेट का मास, ठीक है। अब सोचो अभी फायर नहीं हुआ है, ठीक है, फायर नहीं हुआ है, तो मुझे बताओ क्या अभी इन दोनों की कुछ वेलोसिटी है? कुछ भी नहीं है, दोनों की वेलोसिटी 0 है। अब फायर मान लो हो गया, आफ्टर फायरिंग, तो फायरिंग के बाद क्या होगा? अब देखो जब भी बुलेट, अब जो लोग चलाए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप फील करना, जब भी बुलेट निकलती है तो निकलने के साथ ही ये क्या करता है ना, एक झटका देता है इस पर, और ये पीछे की तरफ गन जाता है, और बुलेट होता है आगे की तरफ जाता है, बुलेट आगे की तरफ जाता है। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसकी हो जाएगी वी, और ये पीछे की तरफ क्या हो जाएगा Vg मान लो, और मास तो वही है mg और इसका mb। आ रही बात समझ में? तो जब भी बुलेट आगे निकलता है तो गन थोड़ा पीछे जाता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन में यही पूछता है कि बताइए जो पीछे गया है इसका कितना वेलोसिटी से गया होगा गन या बुलेट, तो दिया होगा आपको। जब अभी केस आएगा एग्जांपल में दे रखा है तो आप समझ जाओगे इसका क्या होगा, फार्मूला क्या बनेगा, डायरेक्टली याद रखिएगा। देखो बिफोर कोलिजन, अच्छा मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या होगा, mg इंटू यू मान लो ug प्लस mb इंटू यू बी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की ug ub इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, mg इंटू वी जी प्लस mb इंटू वी बी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एक की वेलोसिटी इधर पॉजिटिव में है तो दूसरे की वेलोसिटी नेगेटिव मिलोगे, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी नेगेटिव मिलोगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस तो करते हैं लेकिन ये माइनस में क्यों हो जाएगा, समझ में आ गया ना? अरे बिल्कुल ध्यान समझ जाओ, क्योंकि एक की वेलोसिटी मैंने अगर प्लस में ले ली, मान लो इसको हमने ले लिया पॉजिटिव में v, तो ये अलग डायरेक्शन है, तो अलग डायरेक्शन की वजह से ये नेगेटिव होगा, होता प्लस लेकिन इसका नेगेटिव इसको नेगेटिव बना दिया, मैं बता दिया लिखा नहीं, तो इसको समझ जाइएगा। अब ये दोनों तो ज़ीरो है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी दोनों रेस्ट में है, और ये क्या हो गया mg vg माइनस mb vb। एक को इस साइड ले जाओ, मान लो इसको इधर ले जाते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फार्मूला क्या बनेगा, mg vg इज इक्वल्स टू mb vb। तो गन के केस में ये बनता है, गन के केस में हमेशा याद रखिए ये बनता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं होती है इसलिए पूरा पूरा टर्म हट जाता है, और ये बनता है कि मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। ये बनता है, इसको याद रखिएगा, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या बाय अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिस, फिर इसको अप्लाई करके कर दो सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ तक ये टॉपिक आपका हो गया। अब अगर कुछ थ्योरी बची होगी तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बना के बता दूंगा, अदरवाइज़ हम न्यूमेरिकल पे फिर फोकस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आप क्लियर कर लीजिए।